अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार साथियों यस यस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। साथ भी याद रखेंगे आप। चलिए, हसरत मोहानी ने अलीगढ़ से एक सेहमाई रिसाला 1914 ईस्वी में जारी किया था, जिसके 7 ही शुमारे निकले थे। उसका नाम क्या है? निगार, तज़किरतुश्शोरा, उर्दू मुअल्ला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसी पहला क्वेश्चन में ही आपका साथियों पूरा जो है ना, आपको टटोल लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन में ही आपके सारे पावर को देख लिया जाएगा कि आप कितने पावर में हो, कितने पानी में हो। चलिए चलिए, बहुत लोग तो इसका आंसर दे दिए हैं सी। देखिए, बात मेरी समझिए आप गौर करें। मैंने आपको बताया था कि हसरत मोहानी ने साथियों एक अखबार निकाला था अलीगढ़ से। उस अखबार का नाम था उर्दू मुअल्ला। लेकिन यह अखबार कब निकला था भाई? यह अखबार निकला था 1903 ईस्वी में। उर्दू मुअल्ला अखबार कब निकला था? 1903 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ? हसरत मोहानी ने अलीगढ़ से एक सेम आई रिसाला निकाला। जो कब निकाला साथियों? वो है 1914 ईस्वी में जारी किया था, जिसके 7 ही शुमारे निकले थे। उसका नाम क्या है? तो उस अखबार का नाम आपको बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये 1914 की बात हो रही है, 1903 नहीं ना है, तो तज़किरतुश्शोरा। क्या नाम है भाई? तज़किरतुश्शोरा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, उर्दू मुअल्ला भी उन्होंने निकाला था, लेकिन 1903 में निकाले थे। निगार जो रिसाला है साथियों, इसको कब निकाला गया? 1922 ईस्वी में। किसने निकाला? नियाज फतेहपुरी ने साथियों। नियाज फतेहपुरी ने। कहां से? लखनऊ से। चलिए अगला क्वेश्चन, घबराइए नहीं, गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। रिसाला आवाज और सारंग के एडिटर कौन थे? अब्दुल हलीम शरर, मोहम्मद बाकर, गुलाम अब्बास, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रिसाला आवाज और सारंग के एडिटर कौन थे? गुलाम अब्बास। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। सज्जाद हुसैन ने कौन सा मजाहिया अखबार निकाला था? किसके बारे में बात हो रही है? सज्जाद हुसैन। और इसको साफ कर दीजिए, मुंशी सज्जाद हुसैन। मुंशी सज्जाद हुसैन ने कौन सा अखबार निकाला था? जमींदार, अवध पंच, अवध उर्दू अखबार, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो सज्जाद हुसैन ने जो जो अखबार निकाला था, उस अखबार का नाम था साथियों अवध पंच। क्या नाम था? अवध पंच। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। रहा सवाल जमींदार, तो जमींदार किसने निकाला था साथियों? जफर अली खान ने निकाला था। जफर अली खान ने निकाला था। सज्जाद हुसैन का अखबार था अवध पंच, ठीक है ना, एक मजाहिया अखबार था। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मशहूर रिसाला निगार के बानी कौन है? मशहूर रिसाला निगार के बानी कौन है? जे मशहूर रिसाला निगार के बानी कौन है? चलिए प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें भाई आप लोग। जे जे एक बार आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर दें आप लोग। मशहूर मशहूर रिसाला निगार के बानी कौन है? देखिए, रिसाला निगार जो है साथियों, ये 1922 में कहां से निकला था? लखनऊ से निकाला गया था। किसने निकाला था साथियों इसको? तो इस अखबार को, रिसाला निगार को साथियों किसने निकाला था? तो याद रखिएगा, इस अखबार को निकालने वाले हैं नियाज फतेहपुरी। कौन? नियाज फतेहपुरी ने निकाला था। है इसमें? नहीं है। तो इसीलिए इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जे, नया अदब रिसाले के बानी कौन थे? नया अदब रिसाले के बानी जोश मलियाबादी, रियाज खैराबादी, अली सरदार जाफरी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नया अदब रिसाले के बानी कौन थे साथियों? तो अली सरदार जाफरी। कौन थे?
अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ये शोरे महशर रिसाला किसने जारी किया? हकीम शुजाउद्दीन ने, खुर्शीद अहमद ने, शेख शेर अली ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शोरे महशर रिसाला किसने जारी किया? 6 नंबर क्वेश्चन। तो शोरे महशर रिसाला जो है साथियों वो किसने? हकीम शुजाउद्दीन ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का बाज़ाब्ता पहला अखबार कौन सा है? क्या लिखा हुआ है? बाज़ाब्ता, उर्दू दुनिया, नुकूश, हमारी जबान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता अखबार, जब लग जाए आपको क्या बाज़ाब्ता, तो बाज़ाब्ता में नाम रखेंगे साथियों किसका? तो याद रखिएगा दिल्ली उर्दू अखबार। दिल्ली उर्दू अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार कब निकाला गया था? 1837 में। किसने निकाला था? मौलवी मोहम्मद बाकर ने। इस अखबार का नाम 1857 में क्या पड़ा था साथियों? अखबारुज जफर। क्या नाम पड़ा था? अखबारुज जफर। नाम याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये उर्दू का पहला बाज़ाब्ता अखबार ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फानी बिदायूनी ने कौन सा रिसाला जारी किया था? नया दौर, अदबी दुनिया, तस्नीम और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फानी बिदायूनी ने कौन सा रिसाला? तो इन्होंने साथियों निकाला था क्या? तस्नीम निकाला था। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलाना जफर अली खान ने लाहौर से कौन सा रिसाला जारी किया था? जमींदार, इफ्कार, आजाद हिंद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मौलाना जफर अली खान ने, जिसको के साथियों बाबा सहाफत कहा जाता है, मौलाना जफर अली खान ने साथियों जो निकाला था अखबार, उस अखबार का नाम था जमींदार। और याद रखिएगा ये अखबार साथियों 1920 से लेकर 1940 ईस्वी तक निकला था। याद रखेंगे। तो ये कौन सा अखबार था? जमींदार। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अल हिलाल कहां से जारी हुआ था? दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अल हिलाल जो अखबार है साथियों, ये अखबार 1912 ईस्वी में निकाला था। किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने निकाला था साथियों। कहां से? कलकत्ता से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस अखबार को साथियों अंग्रेजों ने बंद कर दिया। कब? 1914 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हफ्त रोजा अखबार शिराज किसने जारी किया? शमीम हनफी ने, अब्दुल्ला हुसैन ने, गुलाम अब्बास ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी जो शिराज नामी अखबार था उसको किसने जारी किया? शिराज अखबार किसने जारी किया? तो याद रखेंगे साथियों गुलाम अब्बास ने जारी किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसाला उर्दू मुअल्ला किसने जारी किया? फानी बिदायूनी ने, दाग देहलवी, हसरत मोहानी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए एक तो साथियों खुतूत का मजमुआ है जिसका नाम है उर्दू हिंदी, और एक है साथियों उर्दू मुअल्ला। क्या नाम है? उर्दू मुअल्ला। ये किनका है ये दोनों? तो ये दोनों गालिब के खुतूत का मजमुआ है। लेकिन उर्दू मुअल्ला नाम से एक रिसाला सन 1903 ईस्वी में साथियों अलीगढ़ से जारी किया था। किसने? हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी का पूरा नाम साथियों क्या था? तो इनका पूरा नाम था फजलुल हसन। क्या नाम था? फजलुल हसन। क्या नाम था? फजलुल हसन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों, उर्दू मुअल्ला किस सन में जारी हुआ था? 1901 ईस्वी में, 1902 में, 1903 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो उर्दू मुअल्ला साथियों अलीगढ़ से 1903 में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जे कॉमरेड अंग्रेजी हमदर्द उर्दू रिसाला किसने जारी किया था? हसरत मोहानी ने, मोहम्मद अली जौहर ने, फानी बिदायूनी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों कॉमरेड और हमदर्द जो रिसाला है मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज याद रखेंगे साथियों, हमदर्द रिसाला पहले कलकत्ता से निकला और इसकी मकबूलियत होने के बाद ये दिल्ली से, और कॉमरेड साथियों ये अंग्रेजी में निकलने वाला रिसाला है। कहां से निकला था? कलकत्ता से। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसको जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, रियाजुल अखबार किसने जारी किया था? अब्दुल हलीम शरर ने, रियाज खैराबादी,
अब्दुल सलाम हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रियाजुल अखबार किसने जारी किया था? 15 नंबर क्वेश्चन। रियाजुल अखबार साथियों किसने? रियाज खैराबादी ने साथियों इसको जारी किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। सर सैयद ने तहजीबुल अखलाक किस अखबार की तर्ज पर जारी किया था? टेटलर और जमींदार और अफसरुल अखबार और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पढ़ाया हूं सर सैयद वाले टॉपिक में कि जब सर सैयद अहमद खान 1869 में कहा गए थे? लंदन गए थे। तो वहीं से साथियों टेटलर अखबार है ना, और एक एडिसन, इसके साथियों प्रभावित होकर, उससे मुतासिर होकर उन्हीं वहीं से उन्होंने क्या किया था? तहजीबुल अखलाक, जिसका अंग्रेजी नाम था मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म, इसका साथियों लोगो बनाकर लाए थे। और इसी अखबार की तर्ज पर उन्होंने अपना रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में। कहा जा रहा है कहकशां एक अदबी रिसाला है, इसे किसने जारी किया था? जोश मलिहाबादी ने, मोहम्मद अली जौहर ने, इम्तियाज अली ताज ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कहकशां एक अदबी रिसाला है, इसे किसने जारी किया था? तो कहकशां रिसाला जो है साथियों, इसको इम्तियाज अली ताज ने जारी किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिसाला तहजीबुल अखलाक के बानी कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली, शिबली नौमानी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रिसाला तहजीबुल अखलाक 1870 में कासियो कहां से निकला था? अलीगढ़ से। इसके बानी कौन है? तो सर सैयद अहमद खान, और यहां ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। रिसाला कलीम कब जारी हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1922 में, 1923 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रिसाला कलीम साथियों कब जारी हुआ था? तो ये रिसाला 1922 ईस्वी में जारी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उर्दू जबान का पहला अखबार किसने जारी किया? मिर्जा निजाम शाह, मसऊद हुसैन शाह, मोहम्मद बाकर और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू जबान का पहला अखबार साथियों मौलवी मोहम्मद बाकर ने दिल्ली उर्दू अखबार नाम से दिल्ली से जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में। सबसे पहले उर्दू टाइप पर शाये होने वाला अखबार कौन है? तहजीबुल अखलाक, हमदर्द, नवाए अदब और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सबसे पहले उर्दू टाइप पर शाये होना, टाइप का मतलब जानते हैं? टाइपिंग, यानी टाइपिंग करके सबसे पहले कौन सा अखबार निकला था? तो याद रखिएगा उस अखबार का नाम है हमदर्द। किसने निकाला था इसको? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। अगला क्वेश्चन साथियों 22 नंबर में। गुलदस्ता-ए रियाज और गुलदस्ता-ए गुलची किसने जारी किया था? काजी मखजुद्दीन ने, रियाज खैराबादी ने, शेख अब्दुल कादिर ने, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गुलदस्ता-ए रियाज साथियों रियाज खैराबादी का ये क्या है? निकाला हुआ अखबार है। ऑप्शन नंबर बी वाला। रिसाला फूल तहजीब निस्वा कहकशां किसने जारी किया था? राशिदुल खैरी, इम्तियाज अली ताज, आरिफ संसहारवी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रिसाला फूल, तहजीब और साथ तहजीब निस्वा और कहकशां, याद रखिएगा इम्तियाज अली ताज ने जारी किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिसाला कलीम किसने जारी किया था? हसरत मोहानी, दाग देहलवी, इम्तियाज अली ताज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रिसाला कलीम जो है साथियों ये अखबार निकालने वाले कौन है? जोश मलिहाबादी, और जोश मलिहाबादी का नाम इसमें नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा कब शाये हुआ था? 1825 में, 1827 में, 1822 में। मैंने आपको बताया था कि जामे जहानुमा कलकत्ता से 27 मार्च सन 1822 ईस्वी को जारी हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, कहा यह जा रहा है उर्दू का दूसरा अखबार दिल्ली उर्दू अखबार, उर्दू का दूसरा अखबार दिल्ली उर्दू अखबार
उर्दू का दूसरा अखबार दिल्ली उर्दू अखबार कब शाये हुआ था? 1840 ईस्वी को, 1839 को, 1837 को? हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहतरम मौलवी मोहम्मद बाकर ने दिल्ली से साथियों अखबार निकाला था। उस अखबार का नाम था दिल्ली उर्दू अखबार। यह अखबार कब जारी हुआ था? 1837 में। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सय्यदुल अखबार किसने जारी किया था? मोहम्मद बाकर ने, जोश मलिहाबादी ने, फानी बिदायूनी ने, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पढ़ाया हुआ है, अभी ही पढ़ाया हूं आपको कि सय्यदुल अखबार किसने जारी किया था। सय्यदुल अखबार सर सैयद अहमद खान के बड़े भाई, जिनका नाम था साथियों सैयद मोहम्मद खान। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद खान। कौन थे ये? सर सैयद अहमद खान के बड़े भाई थे, उसने जारी किया था। तो दिल्ली से साथियों, तो ये है नहीं ऑप्शन में, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अवध अखबार किसने और कब जारी किया था? अवध अखबार 1877 में सज्जाद हुसैन, मुंशी नौल किशोर 1858, 1866 सर सैयद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए एक अखबार है साथियों जिसका नाम है अवध पंच, इसको निकालने वाले हैं कौन? मुंशी सज्जाद हुसैन, मुंशी सज्जाद हुसैन। एक अखबार है साथियों कौन? अवध अखबार। इस अखबार को जो अवध अखबार है इसको निकालने वाले हैं मुंशी नौल किशोर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला। जो फसाना आजाद बहुत फेमस साथियों नाविल है, फसाना आजाद रतननाथ सरसार का लिखा हुआ ये जो नाविल है साथियों, इसी अखबार में अवध अखबार में किस नाम से? जराफत के नाम से शाये होता था। ठीक है ना, इस तरह आप याद रख लीजिएगा। अवध पंच मुंशी सज्जाद हुसैन ने निकाला था और वो एक साथियों मजाहिया अखबार था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बाबा सहाफत के नाम से पाकिस्तान में किसे याद किया जाता है? सैयद सुलेमान नदवी, मोहम्मद अली जौहर, जफर अली खान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बाबा सहाफत के नाम से साथियों जफर अली खान को याद किया जाता है और जफर अली खान ने ही साथियों एक अखबार निकाला था जिसका नाम क्या था? जमींदार। क्या नाम था? जमींदार। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिसाला मखजन किसने और कहां से जारी किया था? अल्लामा इकबाल 1886, शेख अब्दुल कादिर 1901, जोश मलिहाबादी 1903, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रिसाला मखजन अल्लामा इकबाल के दोस्त जिनका नाम था शेख अब्दुल कादिर, इन्होंने साथियों 1901 ईस्वी में कहां से जारी किया था? लाहौर से जारी किया था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? मोहम्मद हसरत, मोहम्मद हसरत, अबुल हसन, फजलुल हसन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? तो हसरत मोहानी का असल नाम था साथियों फजलुल हसन। क्या नाम था? फजलुल हसन। ऑप्शन नंबर सी वाला। और देखिए एक बात याद रखेंगे साथियों, अमीर खुसरू का नाम आपको याद तो करना ही है। अमीर खुसरू का असल नाम था साथियों अबुल हसन। क्या नाम था? अबुल हसन। अमीर खुसरू को साथियों क्या कहा जाता है? तोतिए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोतिए हिंद कहा जाता। तो हसरत मोहानी का पूरा नाम फजलुल हसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फानी बिदायूनी का असल नाम क्या था? रघुपति सहाय, शब्बीर हसन खान, मौलाना शौकत अली, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। फानी बिदायूनी का असल नाम क्या था? फानी बिदायूनी का साथियों क्या नाम था? एक बात आप याद रख लें साथियों, रघुपति सहाय जो है ना ये फिराक गोरखपुरी का नाम था। शब्बीर हसन खान जो है ना ये साथियों जोश मलिहाबादी का नाम था। जैसे आपने पढ़ा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उन्हीं के एक भाई थे मौलाना मोहम्मद अली शौकत, है ना, ये अली बिरादरान जिन्होंने खिलाफत आंदोलन साथियों शुरू किया था। लेकिन फानी बिदायूनी का जो पूरा नाम था साथियों, फानी बिदायूनी का पूरा नाम था शौकत अली खान। शौकत अली खान याद रखिएगा, क्योंकि देखिए तखल्लुस करते थे शौकत अली खान, क्या फानी करते थे। अब बिदायूं एक जगह है यूपी में, तो वहां से वो मशहूर हो गए, लेकिन इनका पूरा नाम था शौकत अली खान। तो ये नहीं है इसमें, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या था? मोहम्मद अकबर, अली सिकंदर, नजरे मोहम्मद,
और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए जिगर मुरादाबादी, आपको इतना तो पता है मुरादाबाद एक जगह है यूपी में, वहां से ताल्लुक रखते थे, तो इसीलिए साथियों मुरादाबाद लग गया, यानी पूरा इनका तखल्लुस हो गया जिगर। जिगर का तखल्लुस नाम था, असल नाम था अली सिकंदर। क्या नाम था साथियों? अली सिकंदर। और ये तखल्लुस करते थे जिगर, यानी जिगर से फेमस हो गए, लेकिन पूरा नाम था इनका जिगर। ठीक है ना, अली सिकंदर, ऑप्शन नंबर बी। अब एक और आपको नजरे मोहम्मद किनका नाम था? देखिए उर्दू अदब में साथियों एक नाम आता है जिनका नाम है नून मीम राशिद। नून मीम राशिद ये आएगा आपको। तो नून मीम राशिद का पूरा नाम था नजरे मोहम्मद। क्या नाम था? नजरे मोहम्मद। मोहम्मद अकबर तो अकबर इलाहाबादी का नाम था। ठीक है, इलाहाबाद जो प्रयागराज है उनका साथियों नाम है। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? असरार अहमद, सैयद मोहम्मद खान, असरारुल हसन खान, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मजरूह सुल्तानपुरी का साथियों असल नाम क्या है? तो मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम है असरारुल हसन खान, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहरे यार का असल नाम क्या था? शहरे यार का अखलाक अहमद, कुंवर अखलाक मोहम्मद खान, और रघुपति सहाय, और उसके बाद है साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए एक चीज याद रखिए, अब उसको अभी बता देंगे तो कुछ लोगों को बाउंस करने लगेगा, लेकिन बाउंस नहीं करेगा, मुझे जहां तक लगता है आप लोग बहुत समझदार हैं। साथियों एक अवार्ड होता है जैसे भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, याद रखें आप, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड ये क्या होता है? भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड जो है साथियों, जब आप जो 22 लैंग्वेज जिसको के संविधान के 8वीं शेड्यूल में साथियों जिसका जिक्र है, उसमें कोई भी बहुत अच्छा कारनामा अंजाम देता है तो उसको साथियों भारतीय ज्ञानपीठ इनाम मिलता है। यह अवार्ड अब तक साथियों उर्दू में 5 उदबा व शोरा को मिला है। किसको मिला? 5 उदबा व शोरा को मिला है। सबसे पहले यह अवार्ड मिला है साथियों किनको? फिराक गोरखपुरी को। किनको मिला है? फिराक गोरखपुरी को मिला है। इनको जो ये अवार्ड मिला है साथियों कब मिला है? 1969 ईस्वी मिला। ठीक है, दूसरे नंबर में साथियों ये अवार्ड जो मिला है वो मिला है किनको? कुर्रतुल ऐन हैदर को। कुर्रतुल ऐन हैदर को जो ये अवार्ड मिला है 1989 और कहीं कहीं पर देता है 90 साथियों। तीसरे नंबर पे जो ये अवार्ड मिला है वो मिला है किनको? अली सरदार जाफरी को। अली सरदार जाफरी को इनको ये अवार्ड कब मिला है? 1997 में। चौथे नंबर में जो साथियों ये अवार्ड मिला है वो अवार्ड मिला है किनको? एक राही नाम है साथियों, कहां के? कश्मीर के रहने वाले हैं। इनको ये अवार्ड 2007 में मिला है। पांचवें नंबर में जो ये अवार्ड मिला है वो मिला है साथियों शहरयार को। किनको मिला है? शहरयार को। इनको मिला है ये अवार्ड 2008 में मिला है। अब देखिए काफी अहम होता है। अब रहा सवाल कि फिराक गोरखपुरी को साथियों इनकी किताब है एक गुले नगमा, इन्हीं के एवज में मिला है। कुर्रतुल ऐन हैदर को साथियों आखिरी शब के हम सफर के एवज मिला, इनका नाविल है। अली सरदार जाफरी को इनकी साथियों नज्म है नई दुनिया को सलाम, इन्हीं के एवज में मिला है। और साथियों शहरयार को साथियों इनकी एक नज्मों का मजमुआ है जिसका नाम है इसमें आजम, इन्हीं के एवज में मिला है। ठीक है ना, तो हमको पूछा गया है शहरयार का पूरा नाम। तो शहरयार का पूरा नाम है साथियों क्या? कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। क्या नाम है? कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 36 नंबर में। गजल किसका लिखा हुआ साथियों क्या है? शेरी मजमुआ है। जे आपका है मजरूह सुल्तानपुरी, और उसके बाद खलीलुर रहमान आजमी, जज्बी, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैंने आपको कल पढ़ाया था और बताया था कि ये बताइए गुरेज किनका लिखा हुआ नाविल है? बताया था ना गुरेज किनका नाविल है। फिर मैंने आपको बताया था कि गुरेज जो है वो कसीदा की 5 अरकान है। उस 5 अरकान में से तशबीह, गुरेज, मदह, हुस्ने तलब, दुआ, है ना, ये 5 रुकन है। लेकिन गुरेज एक नाविल भी है। किनका लिखा हुआ है गुरेज नाविल? तो ये नाविल जो है साथियों अजीज अहमद का है। देखिए जब आप चीजों को पढ़ेंगे मन से पढ़िएगा ना, कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा बातें कुछ बता ही नहीं रहा हूं, जितना मैंने पढ़ाया है उसी को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए आप जो चीजें डेली बाय डेली याद करते चलिए। अभी आपके पास टाइम है, अब घबराइए नहीं, वरना इधर उधर भाग दौड़ कीजिएगा फिर आपको याद नहीं हो पाएगा। तो गुरेज जो नाविल है वो अजीज अहमद का है। अब हमको यहां पर पूछा गया है गजल। गजल के माने होते हैं औरतों से बातें करना, लेकिन वो चीज नहीं है। यहां पे पूछा गया कि गजल एक शेरी मजमुआ है, ये किनका है?
ये बताना आपको। गजल जो शेरी मजमुआ है साथियों, ये किनका है? मजरूह सुल्तानपुरी का है। गजल जो शेरी मजमुआ, आप फिर से याद रख लीजिए आप, गुरेज जो नाविल है वो है अजीज अहमद का, और गजल जो शेरी मजमुआ है वो मजरूह सुल्तानपुरी का है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। 37 नंबर में है, मंदरजा झैल में अलीगढ़ से निकलने वाला रिसाला कौन सा? अल हिलाल, अल बलाग, मारिफ, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कहां से भाई? अलीगढ़ से। तो अल हिलाल जो है ये तो साथियों कहां से निकलता था? कलकत्ता से। अल बलाग कहां से निकलता था? कलकत्ता से। मारिफ कहां से निकलता है साथियों? आजमगढ़ से, दारुल मुसन्निफीन से। तो अलीगढ़ वाला कहां है यहां पर? अलीगढ़ से तो रिसाला तहजीबुल अखलाक या फिर फिक्रो नजर या फिर साथियों आप जो है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट तब होगा, वो है ही नहीं इसमें ऑप्शन, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाहौर से निकलने वाला रिसाला मखजन जिसे अब्दुल कादिर ने निकाला था, ये रिसाला कब निकला था? 1912 में, 1915 में, 1901 में, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो अब्दुल कादिर थे, डॉक्टर अल्लामा इकबाल के दोस्त, इन्होंने जो साथियों लाहौर से रिसाला निकाला था मखजन, वो 1 अप्रैल सन 1901 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में सही जुमरे की निशानदेही कीजिए, यानी जो सही जुमरा है उसके बारे में आपको बताना है। जमींदार लाहौर से, हंस बनारस से, मारिफ लखनऊ से। अब देखिए इसमें क्या है भाई, जमींदार रिसाला जफर अली खान ने निकाला था साथियों, कहां से? लाहौर से, ये बिल्कुल सही है। हंस रिसाला बनारस से निकाला था किसने? मुंशी प्रेमचंद ने, ये बात भी सही है। मारिफ रिसाला साथियों ये आजमगढ़ से निकलता था। तो चलिए एक बात जानिए, ये गलत है, लेकिन जब 2 ऑप्शन आपका सही है तो आंसर क्या होगा? हस्बे बाला में से एक से जायद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। डी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में गलत जुमरे की निशानदेही कीजिए, यानी जो गलत है उसको आपको बताना है। शब खून शमशुर रहमान फारूकी, हंस मुंशी प्रेमचंद, उर्दू मुअल्ला हसरत मोहानी। अब गलत को आपको बताना। देखिए शब खून रिसाला साथियों 1966 से लेकर 2006 ईस्वी तक कहां से निकलता था? इलाहाबाद से। किसने निकाला था? शमशुर रहमान फारूकी, बिल्कुल सही है। हंस रिसाला 1930 में साथियों, कब? 1930 में। कौन सा प्रेस? सरस्वती प्रेस। कहां से? बनारस से साथियों निकलता था। किसने निकाला? मुंशी प्रेमचंद ने, बिल्कुल सही है। उर्दू मुअल्ला हसरत मोहानी, हसरत मोहानी ने साथियों 1903 ईस्वी में कहां से? अलीगढ़ से रिसाला निकाला था, जिसका नाम क्या था? उर्दू मुअल्ला, ये भी सही है। हमको क्या पूछ रहा है? गलत। गलत है कोई? जब कोई है ही नहीं तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई वाला होगा। हस्बे बाला में से इनमें से कोई नहीं, हस्बे बाला में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में, मंदरजा झैल में सही जुमरे की पहचान कीजिए। फिराक गोरखपुरी गुले नगमा, कुर्रतुल ऐन हैदर आखिरी शब के हम सफर, अली सरदार जाफरी नई दुनिया को सलाम, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अभी जो मैंने आपको बताया था ना भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, उसी से मुताल्लिक है। देखिए फिराक गोरखपुरी जिनका पूरा नाम था रघुपति सहाय, उनका साथियों क्या है? शेरी मजमुआ है गुले नगमा, ये हमारा सही है। कुर्रतुल ऐन हैदर इनका नाविल है आखिरी शब के हमसफर, ये भी सही है। अली सरदार जाफरी साथियों इनका साथियों क्या है? नज्म है नई दुनिया को सलाम, ये भी सही है। हमको क्या चुनना था? सही जुमरा। तो ए भी सही है, बी भी सही है, डी सी भी सही है। तो हस्बे बाला में से एक से जायद सही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट है, चूंकि सही जुमरा चुनना था, ऑप्शन नंबर डी वाला। ये जो टोटल साथियों मैंने आपको 41 क्वेश्चन कराया है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिसाला में साथियों इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। आपको बस ये करना है कि अभी जिस वीडियो को हमने पढ़ाया है उसको तो आप समझ ही लीजिएगा, है ना। लेकिन दोस्तों मेरी बात आप बार बार समझें, मैं डेली आपको कह रहा हूं, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप देखे होंगे पहले दाना सड़ता है मिट्टी के अंदर, तब उससे बेहतरीन फूल निकलता है ना। और हम लोग सोचते हैं हम आराम से रहें, हमारा एग्जाम में निकल जाए, ये संभव नहीं है भाई। उर्दू वाले जो हैं
उर्दू पर तो आप अपना फोकस कीजिए ही। क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत सारे लोग पहले से तैयारी किए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हमको उसी से काम चल जाएगा, उससे आप भूल गए होंगे बहुत सारे क्वेश्चन को। कराता होगा तो आपको पता चलता होगा। इसीलिए आप बिल्कुल साथियों ध्यान से, एक भी गलती ना होने पाए। दूसरी बात एक चीज और कहना चाहूंगा, जीके जीएस की भी तैयारी जहां से कर रहे हैं वो भी कीजिएगा, वो आपका प्लस पॉइंट है। अगर आप 40 में साथियों, उधर 40 नंबर में आप अगर 25 नंबर ले आते हैं, 25 नहीं लाते हैं, 20 ले आते हैं, तो इधर हम 80 नंबर में, हम आपको इतना साथियों कहना चाहूंगा कि हम 80 नंबर में आपको जे मिनिमम जो है 60 प्लस तो हम आपको करवा ही देंगे, किसी तरह इंशाल्लाह आ जाएगा। वरना 80 में साथियों 75-70 तक नंबर बच्चे लाए हैं, 80 में एक नंबर कम 79 तक लाए हैं। जे अपेयरिंग वाले को मौका नहीं है इस बार, ठीक है। आप बच्चे को स्कूल भेजते हो, आप सोए रहते हो, क्या है उससे मतलब नहीं है। सरकार ये थोड़ी देखती है कि आप फुर्सत में है, टाइम में है या नहीं है। उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, आपका एग्जाम होना है मार्च में। आप क्या कर रहे हैं, आप बिस्तरे मर्ग पे भी रहिएगा तो एग्जाम उनका होके रहेगा। वो आपका पर्सनल, किसी का भी साथियों कोई प्रॉब्लम है, वो पर्सनल प्रॉब्लम है। पर्सनल प्रॉब्लम को सबके ऊपर नहीं थोपा जा सकता। आप अपने टाइम को किसी तरह भी एडजस्ट कीजिए, 1 महीने की बात है, आपका साथियों हो जाएगा। जी 1 महीने की बात है जी, मेहनत कर लीजिएगा, जिंदगी लाइफ सेट हो जाएगा। और नहीं मेहनत कीजिएगा फिर वही करिएगा। रिजल्ट कब तक आएगा सीटेट का, देखिए हाँ एक चीज और है मैं बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए कि साथियों 23 तारीख तक फॉर्म भराएगा, 23 फरवरी तक, अगर सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग एलिजिबल हो जाइएगा। 23 फरवरी तक जो फॉर्म भराएगा, अगर सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब सीटेट का रिजल्ट देखिए, ये तो ठीक है, ओके। जो लोग स्टेट का एग्जाम नहीं दिए हैं वो नहीं भर पाएंगे, स्टेट पहले होगा उसके बाद ही है। किसी को और, चलिए फजर की नमाज पढ़िए, किनको बोल रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो क्लास लेने में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ये लोग हेल्प करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू साथियों। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।